तो इस एपिसोड की शुरुआत में डीमन एम्पर के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जनरल स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं उसके सामने खड़े होते हैं और उसे 10 दिन की रिपोर्ट देते हैं और कहते हैं कि पिछले 10 दिन में ये सब कुछ हुआ है। तो डीमन एम्पर उसे कहते हैं कि बहुत ही अच्छा काम किया। फिर साथ ही उसे पूछता है कि हमारी हिडन पवेलियन के बारे में क्या, वो कैसा काम कर रही है। तो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे पास कुछ नए रिक्रूट्स आए हैं और वो सारे भी यहाँ पर बड़ी तेजी के साथ सीख रहे हैं और लगता है कि बहुत ही जल्दी वो लोग भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो डीमन लॉर्ड उसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हिडन पवेलियन के लोगों को आउटसाइड मिशन के लिए तैयार करो। तो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर अपने जो नए आने वाले रिक्रूट्स हैं उन सभी को यहाँ पर मिशन के ऊपर लगा दे और आप ये चाहते हैं कि हम लोग ह्यूमनली राइटियस अलायंस और दूसरी अलायंस जो इतने पैलेसेस हैं उन सभी के अंदर अपने स्पाइस को भेज दें। जनरल स्ट्रेटेजिस्ट से कहते हैं क्या मैं यहाँ पर इस बारे में जान सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि वक्त आ चुका है। तो यहाँ पर भी ये दोनों काफी सारी बातें करते हैं और जनरल स्ट्रेटेजिस्ट जो होते हैं इस नतीजे के पर पहुंचते हैं कि यहाँ पर डीमन एम्पर को ऐसा लगा होगा कि फिलहाल के लिए यहाँ पर वार स्टार्ट करना बिल्कुल बेहतर है। इसी वजह से डीमन एम्पर यहाँ पर ये सब कुछ ऑर्डर दे रहे हैं कि हिडन पवेलियन के लोगों को स्पाई बनाकर दूसरी बड़ी फैमिलीज या फिर दूसरे बड़े क्लैंस में भेज दिया जाए ताकि वहां पर से और ज्यादा इंफॉर्मेशन को गैदर किया जा सके। लगता है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है, जिसकी वजह से डीमन एम्पर यहाँ पर पहले से हमें ऑर्डर्स दे रहे हैं क्योंकि वो हमेशा पहली यहाँ पर खतरे को या फिर अच्छाई को भांप लेते हैं। साथ उन्हें बाहर से आवाज आती है कि थर्ड यंग मास्टर यहाँ पर डीमन एम्पर से मिलना चाहते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम यहाँ पर अंदर आ सकते हो। हाजिन जो होता है वहां पर अंदर आता है, अंदर आने के बाद डीमन एम्पर को ग्रीट करता है। फिर साथ ही वहां पर जनरल स्ट्रेटेजिस्ट को देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने आप दोनों को यहाँ पर डिस्टर्ब कर दिया, आप लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें कर रहे होंगे, आप लोग अपनी बात को कंटिन्यू करें, मैं थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ। डीमन एम्पर से कहता है कि नहीं, हमारी बात खत्म हो चुकी है, जनरल स्ट्रेटेजिस्ट यहाँ से जाने वाले हैं। तो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट जो होते हैं वहां पर से जा रहे होते हैं और जाते जाते वो हमारे हाजिन को वहां पर इशारा करते हैं। तो हमारा हाजिन समझ जाता है कि यहाँ पर मुझसे अकेले में मिलना चाहता है, लगता है कि जो मेरे साथ बैठकर चाय पीना चाहता है। तो जब वहां पर से वो चले जाते हैं तो हमारा हाजिन उसे कहता है तो फाइनली मैं वापस आ ही गया। तो डीमन एम्पर कहता है तो फिर ठीक है बैठ जाओ। तो हमारा हाजिन वहीं पर बैठ जाता है और उसे कहता है मैं तो वहां पर मरते मरते बचा। तो वो उसे कहता है कि ये रास्ता तुम्ही ने खुद चूज किया था। तो हमारा हाजिन कहता है कि ये हमेशा इसी तरह की बात करता है। जब किसी के साथ डीमन एम्पर से कहता है कि तुम्हारी इंटरनल इंजरीज अभी तक हील क्यों नहीं हुई। तो हाजिन कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पर इसको हील करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरी इंटरनल इंजरी यहाँ पर हील नहीं हो रही। और वो उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी इंटरनल इंजरी यहाँ पर कोई आम इंजरी नहीं है। हाजिन कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, मुझे तो बस इतना पता है कि इंजरीज ही होती है, यहाँ पर इसकी किस्में भी होती हैं। तो वो कहता है कि तुम्हें इस बारे में नहीं पता, मेरे साथ था। और इसी के साथ वो अपने साथ लेकर अपने गैसबू में चला जाता है। तो हाजिन कहता है कि यहाँ का वेदर तो पहले से काफी ज्यादा कूल लग रहा है, उस जंगल में रहकर तो मुझे काफी ज्यादा बुरा महसूस हो रहा था क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी थी। डीमन एम्पर उसके प्याले में वहां पर वाइन डालते हैं। तो हमारा हाजिन जैसे उस वाइन को पीने लगता है, डीमन एम्पर से कहता है कभी रुक जाओ, क्योंकि अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटरनल इंजरीज है तुम इस वाइन को पीने के बाद बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, पहले तुम्हें अपनी इंजरी को हील करना होगा। तुम्हारा हाजिन कहता है कि अच्छा ठीक है, फिर वाइन डाली क्यों। तो वह कहता है कि इस वाइन को पीने से पहले तुम्हें अपनी इंजरी को हील करना है। हाजिन इस बात से काफी हैरान होता है। डीमन एम्पर से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने बैठा हूँ और तुम्हें यहीं पर इसी वक्त यहीं पर बैठे हुए अपनी इंजरीज को हील करना होगा। अगर तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल होने के बावजूद अपनी बॉडी के अंदर से इंटरनल इंजरीज को हील नहीं कर सकते तो फिर तुम्हें यहाँ पर मेरा डिसाइपल होने का कोई अधिकार नहीं। मैं तुम्हें अभी यहाँ पर इसी जगह से यहीं पर से वापस भेज दूंगा और तुम मेरे डिसाइपल नहीं रहोगे। और हमारा हाजिन यहाँ पर इस बात से और भी ज्यादा हैरान होता है कि ये यहाँ पर चाहता क्या है। फिर साथ ही हमारा हाजिन वहीं पर कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। जबकि दूसरी तरफ रिन का सीन दिखाते हैं कि सैंगरिन जो होती है वहां पर उनके घर पहुंच जाती है। तो वहां पर वो तीनों उसके सामने खड़े होते हैं। तो अंकवा जो होती है उसे देखकर काफी हैरान होती है कि ये खूबसूरत लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, दिखने में तो प्रिंसेस लगती है। जबकि डोंगबिल उसे बताता है कि ये यंग मास्टर की होस्टेज है, मतलब मेरा मतलब है गेस्ट है। जबकि बिजर्क डीमन स्क्वाड लीडर उसे कहती है कि मुझे लगता है कि आज के बाद से तुम्हें यहाँ पर एक बंदे का और खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि ये भी आज के बाद इसी घर में रहने वाली है। तो वो उसे अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम जियो सैंगरिन है, उम्मीद करती हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे साथ अच्छे से पेश आओगे। और यहीं पर से नेक्स्ट दिन फिर से हाजिन का दिखाया जाता है कि हमारा हाजिन वहां पर सोच रहा होता है कि बीस्ट टेम्पलर ने बहुत ही पावरफुल ब्लो के साथ मेरे पर अटैक किया था। शुक्र है कि वो पाम मुझे पूरी तरह से हिट नहीं कर पाई थी, अगर वो पूरी तरह से पाम से मुझे हिट करता तो शायद मेरे इंटरनल ऑर्गन्स जो थे वो फट जाते। लेकिन फिलहाल के लिए जो इंजरीज है मैं उसको ठीक नहीं कर पा रहा। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर किसी और टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। मेरी बाउंडलेस जो टेक्निक है वो इसके ऊपर काम नहीं कर रही, पता नहीं क्यों काम नहीं कर रही। और यहाँ पर मेरी अल्टीमेट डिवाइन टेक्निक भी इसके ऊपर काम नहीं कर रही। मैं इसको हील करने की कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं ये किस किस्म की इंजरी है कि जिसको मैं यहाँ पर गोल्डी के साथ रहते हुए भी हील नहीं कर पाया। हालांकि गोल्डी का ऑरा मेरी बॉडी के अंदर जाता है तो मैं उसको अच्छे से ज्यादा तेजी के साथ अपनी बॉडी को रिकवर कर पाता हूँ। जबकि दूसरी तरफ से डीमन एम्पर सोच रहे होते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन करने की एबिलिटी काफी ज्यादा बेहतर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बिल्कुल इतनी आसानी के साथ इस इंजरी को हील कर पाएगा क्योंकि ये जिस तरह से यहाँ पर सोचता है बिल्कुल एक असैसिन की तरह है। इसकी सोच एक असैसिन की तरह है जो कि जख्मों से चूर होकर अपने मिशन से वापस आते हैं तो अपनी बॉडी को हील करने के लिए बैठ जाते हैं। साथ ही डीमन एम्पर कहते हैं लेकिन मुझे लगता है कि इसकी अपनी मार्शल आर्ट्स और इसकी यही सोच इसको यहाँ पर होल्ड बैक कर रही है जिसकी वजह से ये अपने आप को हील नहीं कर रहा। तो डीमन
एम्परर से कहता है कि मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम का पता चल गया। तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी इंटरनल इंजरीज को फिक्स करने से पहले तुम्हें अपने यहाँ पर अपने दिमाग को फिक्स करने की जरूरत है। तो वो कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर अपनी इंटरनल इंजरीज को फिक्स करना चाहते हो तो फिर यहाँ पर एक डिमोनिक कल्टीवेटर की तरह सोचो। तुम इस तरह सोचो जिस तरह से तुमने यहाँ पर शुरुआत की थी। कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर किसी और तरीके से सोचकर अपने आप को हील कर पाओगे। तुम्हारा हाजिन उसकी बात सुनने के बाद फिर से वहां पर कंसंट्रेशन मूड में चला जाता है, सोच रहा होता है कि यहाँ पर इसने क्या बात कर दी। फिर साथ में समझ जाती है कि अगर मैं यहाँ पर गौर से देखूं इस वक्त मैं डीमन कल्ट के अंदर, और डीमन कल्ट के अंदर मैं सियोर योंग था, और सियोर योंग का मतलब यह है कि मैं एक डिमोनिक कल्टीवेटर था। लेकिन मैं अपनी इंजरीज को कब से यहाँ पर जो इंटरनल इंजरीज हैं उनको बुद्धा की टेक्निक्स के साथ हील करने की कोशिश कर रहा था, जो कि एक ऑर्थोडॉक्स एक्टर की टेक्निक्स हैं। मुझे लगता है कि अगर मुझे यहाँ पर अपनी बॉडी को हील करना है तो फिर मुझे डिमोनिक कल्टीवेटर की तरह ही अपनी बॉडी को हील करना होगा। इसी के साथ हमारे हाजिन को वो चीज पता चल जाती है जिससे वो अपनी बॉडी को हील कर पाता है, और इसी के साथ हाजिन के नाक से ब्लड बहना शुरू हो जाता है क्योंकि वो अपनी बॉडी के अंदर से फोर्सफुली उन इंजरीज को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। और डीमन एम्परर भी ये देखने के बाद हैरान होते हैं कि उसने यहाँ पर कर लिया, उसे यहाँ पर समझ आ गया कि उसे क्या करना है। ये सारी बात डीमन एम्परर से समझाते हैं कि तुम्हारे पास जो दूसरी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है, मैं इस बात से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ था कि तुमने यहाँ पर कुछ नई टेक्निक्स को यानी बुद्धा सेक्टर की टेक्निक्स को मिलाकर डिमोनिक आर्ट्स को पहले से बेहतर बना लिया, लेकिन तुम यहाँ पर हमेशा दूसरे सेक्टर्स की टेक्निक्स को यूज नहीं कर पाओगे और उनके साथ अपनी बॉडी को हील या फिर उसके साथ अपनी बॉडी को फास्टर नहीं बना पाओगे। तुम्हें कंप्लीटली यहाँ पर डिमोनिक आर्ट्स के ऊपर भरोसा करना होगा, डिमोनिक आर्ट्स को ही सीखना होगा। हाजिन जब वहां पर अपनी इंटरनल इंजरीज को हील कर लेता है तो डीमन एम्परर से कहता है कि यहाँ पर एक गार्ड बनने के लिए पहले तुम्हें एक इंसान बनना होगा। एक इंसान बनने के बाद ही तुम यहाँ पर डिविनिटी को हासिल कर पाओगे, और डिविनिटी को हासिल करना इतना भी आसान नहीं है। यहाँ पर सभी इमोशंस के बारे में पता होना चाहिए, तभी तुम यहाँ पर एक असली के गार्ड बन पाओगे। क्या तुम एक गार्ड बनना चाहते हो? तुम्हारा हाजिन वहां पर उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है कि यहाँ पर मुझे जिस मार्शल आर्ट्स की थ्योरी के बारे में बता रहा है, ये थ्योरी मैं पहले भी सुन चुका हूँ और ये मैंने ऑर्थोडॉक्स सेक्टर में सुनी थी। तो यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी थ्योरी और ऑर्थोडॉक्स सेक्टर की थ्योरी एक जैसी हो सकती है? ऐसा हो सकता है कि ये डिविनिटी राम में कदम रख चुका है, यानी कि ये वाकई में एक ट्रू गार्ड बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। हाजिन उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना कि मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पर मेरी कमजोर साइड को देखना पड़ा। आज के बाद से जैसे वो इतनी बात करता है, डीमन एम्परर से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर इसको हील नहीं कर पाते तो मैं वाकई में तुम्हें यहाँ पर से निकाल देता, क्योंकि मैंने कभी किसी डिसाइपल को चूज नहीं किया जो कि यहाँ पर एक ही गलती को 2 बार दोहराए। साथ ही वो हाजिन से कहते हैं चलो जल्दी से आप इसको पी लो। तुम्हारा हाजिन इसको पी लेता है और साथ ही से बताता है कि 20 पैलेस एम्परर जो है बहुत ही पावरफुल इंसान था, अगर मैं वहां पर अपनी साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स को यूज नहीं करता तो मैं उससे हार जाता। डीमन एम्परर से कहता है कि हमारे डिवाइन डीमन कल्ट के बाहर 4 पैलेसेस और चारों पैलेसेस के मास्टर जो है हमारे डिमोनिक एल्डर्स के पावर लेवल के बराबर है, लेकिन 20 पैलेस के लोग काफी ज्यादा अलग है। वो यहाँ पर अपनी ट्रू स्ट्रेंथ के ऊपर बेस करते हैं और वो यहाँ पर इस तरह की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को नहीं सीखते। तो मुझे बताओ क्या उसने किसी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को सीखा हुआ था जिससे तुम्हें काफी ज्यादा मुश्किल हुई इससे फाइट करने में? तो क्या तुम मुझे सारी की सारी बात बताओ कि वहां पर क्या हुआ था? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्यों नहीं, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। तो वो उसे सारी की सारी बात बता देता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर इस बात की बहुत ज्यादा हैरानी हुई। डीमन एम्परर से कहता है कि तुम्हें किस बात की हैरानी हुई? तो हाजिन कहता है कि मैंने यहाँ पर उसकी एक टेक्निक देखी, एक टेक्निक जो कि एसेंस अब्सॉर्बिंग डिमोनिक कार्ड के काफी ज्यादा करीब की टेक्निक थी, यानी कि उसने अपने डिसाइपल की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया था और अपने आप को वहां पर बहुत ज्यादा पावरफुल बना लिया था। इस बात को लेकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर डिवाइन डिमोनिक कल्ट के अंदर भी एक बंदे के पास सेम टेक्निक को देखा है, एसेंस को अब्सॉर्ब करने वाली टेक्निक को, और वहां पर 20 पैलेस के मास्टर ने भी सेम टेक्निक को यूज किया। क्या इन दोनों के दरमियान में कोई रिलेशन हो सकता है? तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 105 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इन दोनों की कन्वर्सेशन कहां पर खत्म होने वाली है। डीमन एम्परर यहाँ पर हमारे हाजिन को एक बहुत ही खास बात बताने वाले हैं।